जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सीके कंप्यूटर एकेडमी में। टैली ERP9 के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे जॉब वर्क आउट ऑर्डर वाउचर के बारे में। जॉब वर्क आउट ऑर्डर वाउचर का प्रयोग किस लिए किया जाता है तथा कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जॉब वर्क आउट ऑर्डर वाउचर का प्रयोग जब हम किसी अन्य कंपनी को अपने सामान की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऑर्डर देते हैं उस दौरान किया जाता है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, किस प्रकार आप अपने टैली में कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक ऑप्शन को अनेबल कराना होता है। उसके लिए आपको प्रेस करना होगा F11, और जब F11 प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है कंपनी फीचर ओपन हो जाएगी। और कंपनी फीचर में जो कि हमारा सेकंड है इन्वेंट्री फीचर, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको तीसरा नंबर दिया है अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे हम यस किए हैं। अगर आपका यस नहीं है तो इसको यस कर लीजिए, तभी आप ऑर्डर दे पाएंगे। और जैसे हम लोग इसको यस करते हैं तो यहाँ पे यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर ऑटोमेटिक यस हो जाता है। और इसको यस करने के बाद आपको इंटर कर लेना है। जब हम लोग इंटर कर लेते हैं तो यहाँ पे गेटवे आप टैली में यहाँ पे आपको ऑर्डर वाउचर शो करने लगता है। जब तक वहाँ से जॉब वर्क ऑर्डर प्रोसेसिंग यस नहीं देगा तब तक यहाँ पे ये ऑप्शन शो नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है आप वहाँ से जाके यस करा लीजिएगा। एक काम हो गया। दूसरा काम हमको क्या करना है कि हमको दो चीज़ को अल्टर करना है। यदि इससे पहले आप जॉब वर्क इन ऑर्डर वाउचर का प्रयोग किए हैं तो इसको अल्टर करना पड़ेगा, और नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा मटेरियल इन और मटेरियल आउट वाउचर। तो उसके लिए आपको आना होगा इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में आने के बाद वाउचर टाइप में, और वाउचर टाइप में आकर अल्टर। यदि पहले नहीं किए हैं तब अल्टर करेंगे, अगर पहले यूज कर चुके हैं तो क्रिएट करना पड़ेगा। अल्टर पे आएंगे, अल्टर पे आने का मटेरियल इन, यहाँ पे लिखा है मटेरियल इन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पे, और सबसे लास्ट में देखिए, लास्ट से ऊपर वाला नंबर, यहाँ पे अगर हमारा कर्सर नहीं जा रहा, देखिए यहाँ से बैक चला जा रहा है, यहाँ से आ नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आपका ऑप्शन जा रहा है तो आप अल्टर कर लीजिए, अन्यथा उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप आ जाइएगा यहाँ पे क्रिएट पे, और क्रिएट पे आने के बाद कर देंगे इंटर, और यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल इन, मटेरियल इन। अब इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है ये भी जान लीजिए। इसका प्रयोग किया जाता है सामान जो है, जो असेंबल किया हुआ सामान अपने गोडाउन में रखने के लिए। और मैं जॉब इसलिए लिख दिया हूँ जिससे मैं समझ पाऊँ कि हमको यही प्रयोग करना है। और सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में एक किस प्रकार का वाउचर इसको सेलेक्ट कराना है, तो हम यहाँ पर मटेरियल इन सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो मटेरियल इन का शॉर्टकट की है वही उस शॉर्टकट पे आप दोनों दिखाई देगा, और इस पर इंटर कर देंगे। और आज नीचे आएंगे, और नीचे आते हुए सब लास्ट में जो लिखा है यूज फॉर जॉब वर्क, तो इसका प्रयोग जॉब वर्क के लिए कर रहे हैं, इसीलिए क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और नीचे लिखा है यूज फॉर जॉब वर्क इन, तो हम लोग जॉब वर्क इन नहीं कर रहे हैं, हम लोग जॉब वर्क आउट कर रहे हैं, इसलिए इसको नो ही रहने देंगे। और इंटर करते हुए चले आएंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। इसी प्रकार हमको एक मटेरियल आउट का भी बनाना है। तो वाउचर टाइप में क्रिएट पे जाके यहाँ पे बना देंगे मटेरियल आउट का, मटेरियल आउट। ये भी हम लोग जॉब के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जॉब लिख दिए हैं समझने के लिए। और इसको सेलेक्ट करेंगे मटेरियल आउट, और जो मटेरियल आउट का आप प्रयोग करेंगे शॉर्टकट की तो दोनों खुल जाएगा। और नीचे आएंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया है यूज फॉर जॉब वर्क, तो इसका प्रयोग हम लोग जॉब वर्क के लिए करेंगे, इसीलिए यहाँ पे यस कर देंगे। और नीचे लिखा है यूज फॉर जॉब वर्क इन, तो जॉब वर्क इन के लिए करना नहीं, आउट के लिए करना, इसलिए इसको भी नो कर देंगे और इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार आपको जो है मटेरियल इन और मटेरियल आउट अल्टर हो पा रहा तो अल्टर कर दिए, और अन्यथा क्रिएट कीजिए, ये करना है। इसके बाद आपको इन्वेंट्री इन्फो में जाके दो ग्रुप बनाने हैं, एक रॉ मटेरियल के नाम से, एक फिनिश गुड के नाम से। तो यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, मैं आपको जो है यहाँ अल्टर से दिखा देता हूँ। देखिए फिनिश गुड। अब फिनिश गुड में देखिए यहाँ पे मैं आपको फिनिश गुड से पहले आपको मैं रॉ मटेरियल पहले दिखा दूँ तो और समझ में आएगा। आइए रॉ मटेरियल में यहाँ पे नेम के सामने लिखेंगे रॉ मटेरियल, इंटर करके नीचे आएंगे, और अंडर में आप लिख देंगे प्राइमरी, और इस दोनों को यस कर देंगे, ऊपर वाले को भी यस कर देंगे, और सेट अल्टर GST डिटेल को भी यस कर देंगे। और यहाँ पे कितना परसेंट आप लगेगा टैक्स, तो इंटीग्रेटेड टैक्स 28% लगेगा, ये भर के आप इंटर कर देंगे। इस प्रकार आपका रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार फिनिश गुड का भी बनाना है, तो फिनिश गुड का बनाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे फिनिश गुड। नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या है प्राइमरी है तो प्राइमरी रखेंगे, और यहाँ पे भी दोनों क्या कर देंगे, यस कर देंगे। ऊपर वाला यस है, नीचे को भी यस कर देंगे। और यहाँ पे टैक्स टेबल भरेंगे टेक्सटेबिलिटी में, और यहाँ पे कितना परसेंट लगेगा, तो 28% का टैक्स लगता है, इसलिए 28% करके इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार आप बना लीजिएगा। और स्टॉक आइटम, अब यहाँ पे हम लोग आइटम का नाम लेंगे, तो
तो यहाँ पे मैं कुछ आइटम्स का नाम पहले बना चुका हूँ, जैसे बैटरी हो गया, कैमरा हो गया, डिस्प्ले हो गया, पीसीबी हो गया, साउंड हो गया। ये सब क्या है, रॉ मटेरियल है। मैं एक आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, इसमें क्या नहीं है। चलिए मान लीजिए फ्लैश लाइट बना कर दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप और समझ जाएंगे। क्रिएट पे आ जाएंगे और लिख देंगे फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट और नीचे आएंगे, इसका अंडर क्या होगा, तो फ्लैश लाइट क्या है, एक रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है। तो इसके लिए हम लोग रॉ मटेरियल कर देंगे और यूनिट में पीस और कह रहा है BOM, तो इसको अभी हम लोग नो रखेंगे और नीचे चले आएंगे और यहाँ पे सेट GST एप्लीकेबल रहेगा। जी हाँ, GST लगेगा और सेट अल्टर GST डिटेल को हम लोग यहाँ से यस कर देंगे और नीचे आएंगे और इसको कर देंगे टैक्सेबल। और कितना परसेंट का GST लगेगा, 28% लगेगा। यहाँ पर 28% करके एक्सेप्ट करके इंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फ्लैश लाइट बन चुका। अब जो है आपको एक जिस सामान को असेंबल करवाना है उस सामान का स्टॉक आइटम बनवाना है। मान लीजिए कि मैं बनवा रहा हूँ सैमसंग मोबाइल, सैमसंग M31s 32 भी आ गया है, तो चलिए M32 बना देते हैं और इंटर के नीचे आएंगे। इसका अंडर क्या होगा, तो ये हमारा क्या है, फिनिश गुड है, जिसका हमको असेंबल करवाना है। इसलिए यहाँ पे फिनिश गुड सेलेक्ट करेंगे और यूनिट में पीस और यहाँ पे जहाँ सेट कंपोनेंट्स BOM लिखा है तो इसको हमको करना है यस। यदि आपके जो स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय आपके सामने इस प्रकार सोना कर रहा हो तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस कर देंगे। F12 प्रेस करेंगे, सबसे लास्ट में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा अनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल ऑफ मटेरियल्स। तो अगर वहाँ से अगर यस रहेगा तभी वहाँ पर शो करेगा, अन्यथा नहीं शो करेगा। तो यहाँ पर आप यस करा लेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। हमको इसको यस करना है, यहाँ पर यस कर दिए। अब यहाँ पर नेम ऑफ BOM, तो क्या नाम होगा, उसका भी नाम सैमसंग ही रहेगा, सैमसंग M32 और इंटर कर दिए। अब यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो एक पीस बनाने में कितना आइटम लगेगा हमको ये बताना है, जिससे जो है ऑटोमेटिक हमारा टैली कैलकुलेट कर लेगा। जितना भी हम आइटम बनवाना चाहेंगे, पीस असेंबल करवाना चाहेंगे, तो उसमें कितना मात्रा में रॉ मटेरियल लगेगा, ऑटोमेटिक वह कैलकुलेट कर लेगा यदि हम एक पीस का बता देंगे। तो मान लीजिए कि आपके एक मोबाइल बनाने में बैटरी लगेगी एक, और किस गोडाउन में रखा होगा बैटरी, तो यह होगा सिद्धार्थनगर वाले में, तो यहाँ कर देंगे। और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में, तो एक बैटरी लगेगा एक ही एक मोबाइल बनाने में, यहाँ एक कर देंगे। इसी प्रकार आप जो है कैमरा किस गोडाउन में, सिद्धार्थनगर। मान लीजिए कि एक सैमसंग M32 बनाने में आप 4 कैमरे का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ 4 पीस कर देंगे। इसके अलावा डिस्प्ले, तो एक ही डिस्प्ले का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एक कर देंगे। इसके अलावा फ्लैश लाइट भी एक ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर भी एक कर देंगे। और PCB, जिसको आप मदरबोर्ड भी कहते हैं, तो मदरबोर्ड भी एक ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर एक कर दिए। साउंड, मान लीजिए एक साउंड लगेगा, साउंड एक कर दीजिए। तो इस प्रकार से, यहाँ मात्रा नहीं दिएगा, इस प्रकार से जो है आप इतना सब भर देंगे कि एक पीस मैन्युफैक्चर करने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल तथा किन किन मात्राओं में लगेगा। ये सब फिल करने के बाद इंटर करते हुए चले आएंगे और यहाँ पर GST डिटेल को यस करके आप यहाँ पर GST टैक्सेबल कर सकते हैं। टैक्सेबल करके कितना % GST कटेगी वो GST का डिटेल यहाँ दे दीजिए कि 28% इंटीग्रेटेड टैक्स लगेगा और इंटर करते चले आएंगे। इस प्रकार जो है आप इतना काम करने के बाद आपको 2 लेजर बनाने होते हैं। 2 लेजर किस लिए, एक लेजर आप बनाएंगे जिस भी कंपनी को आप ऑर्डर देंगे सामान को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक उसके लिए, और एक बनाएंगे जब वो सामान बना के हमको देगा तो उसका चार्ज काटने के लिए, यानी कि उसको पैसा पे करने के लिए, उसको जॉब चार्ज देने के लिए। तो 2 लेजर हम इस चीज़ के लिए बनाएंगे। तो आप चाहें तो वहाँ से भी बना सकते हैं, या फिर चाहें तो आप जो है यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, इन्फो में आएंगे और यहाँ पे लेजर्स में, और लेजर्स में आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए कि उस कंपनी का नाम है राज प्राइवेट लिमिटेड LTD, और अंडर क्या रहेगा, अब हम उनसे बनवा रहे हैं तो काम उनसे करवा रहे हैं, इसीलिए जो है अगर पैसा नहीं देंगे तब तक तो हम उन्हीं के उधार हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर रखेंगे सैंडी क्रिएटर। तो सैंडी क्रिएटर आप इसका अंडर रखेंगे सैंडी क्रिएटर, और इसको यस रखते हुए नीचे जो है अगर एड्रेस देना आप एड्रेस दे सकते हैं। मान लीजिए सिद्धार्थनगर के हैं तो इसके इंटर करते हुए आपको सब डिटेल फिल करते हुए चले आएंगे। तो ये बन गया। और जॉब चार्ज के लिए मान लीजिए कि अब सामान बना के हमारे पास भेज देगा तो इनको पैसा पेड करना है, तो उसके लिए जॉब चार्ज के नाम से हमारे पास एक लेजर होना चाहिए। तो इसी वक्त बना लीजिए जॉब चार्ज और इंटर करके नीचे आएंगे। कह रहा है यह नाम ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसके नाम को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, चार्ज कर दे रहा हूँ। लास्ट में मैं यस बढ़ा के चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। और यहाँ क्या रहेगा, तो यहाँ जो है जब आप किसी को जॉब चार्ज देंगे अपने कंपनी से तो आपकी कंपनी खर्च कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पर रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंशन, यानी कि सीधा खर्चा।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इंटर करते नीचे चले आएंगे। कह रहा है क्या इस पर जीएसटी भी लिखेगी? जी हाँ, जीएसटी भी लिखेगी। इसको अप्लीकेबल करने के बाद नीचे से टोटल जीएसटी डिटेल को यस कर देंगे और यहाँ पे कितना किस पर लगेगा, तो परचेज पर लगेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परचेज वाउचर का वहाँ प्रयोग करेंगे। तो परचेज टेबल कर देंगे और यहाँ पे आपको जितना परसेंट लगे उतना परसेंटेज यहाँ पे देकर इंटर करते हुए चले आएंगे। अब जो है टाइप ऑफ सप्लाई, तो जॉब चार्ज करना एक सर्विस है, न कि सामान दे रहा, तो इसीलिए यहाँ पे सर्विस कर देंगे और इंटर करते हुए चले आएंगे। ये काम जब हो गया, इसके बाद क्या कर रहा है, अब आपको ऑर्डर देना है किस कंपनी को, जिस भी कंपनी को आप सामान मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑर्डर देना चाहते हैं। तो उसके लिए आप आएंगे ऑर्डर वाउचर में। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको उस पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का नाम लेना है जिस पार्टी को आप ऑर्डर देना चाहते हैं। मैं राज को देना चाहता हूँ, राज प्राइवेट लिमिटेड को, तो उसका नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ डिस्पैच नंबर भरना होगा, भरिएगा और ऐसे नीचे चले आएंगे। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अगर उनका आपका टैक्स नंबर पता है तो लिखिएगा, इसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर पता रहेगा तभी लिख पाएंगे, वो सब लिख दीजिएगा। ऑर्डर नंबर यहाँ पे भरेंगे और नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम में उस आइटम का नाम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जिस भी आइटम का हम लोग ऑर्डर देते हैं बनाने के लिए। तो हम बनाने के लिए दे रहे हैं सैमसंग M32। सिलेक्ट करने के बाद ट्रैक कंपोनेंट में हमको यस रखेंगे और यहाँ पर डी ऑन में हम लोग यहाँ पे देते हैं कि कितने दिन में जो है मैन्युफैक्चरिंग करके हमको सामान मिल जाएगा। मान लीजिए वो कह रहा है कि 1 महीने में सामान बनाकर आपको हम दे देंगे, तो यहाँ पर 30 डे कर देंगे और नीचे आएंगे गोडाउन में आप उस गोडाउन का नाम सेलेक्ट कराते हैं जिस गोडाउन में जो है आपका रॉ मटेरियल है। इस समय तो मेरा है सिद्धार्थ नगर में, तो मैं यहाँ पे सिद्धार्थ नगर का नाम सेलेक्ट कर लूँगा। क्वांटिटी कितने मात्रा में आप ऑर्डर देना चाहते हैं, मान लीजिए 10 पीस का दे रहे हैं, यहाँ पर 10 पीस कर देंगे। तो जैसे 10 पीस करके इंटर करेंगे तो 10 पीस सैमसंग M32 बनाने में कितना सामान जो है रॉ मटेरियल लगेगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके हमारे सामने आ चुका। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब भरा हुआ है। कैमरा लगेगा 40 पीस, डिस्प्ले लगेगा 10 पीस, फ्लैश लाइट लगेगा 10 पीस, पीसीबी 10 पीस लगेगा, साउंड लगेगा 10 पीस। तो ये सब जो है हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं और ऑटोमेटिक इंटर करते चले, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। और रेट, अब मान लीजिए कि आपका एक पीस सैमसंग M32 बनाने में कितना रुपया ले रहा है, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपया दे रहा हूँ कि 1000 रुपया एक पीस असेंबल करने में लेगा। और यहाँ पर आएंगे, इंटर करते हुए चले आएंगे और यहाँ से इस प्रकार इंटर करते करते चले जाएंगे और इस प्रकार हमारा ऑर्डर चला गया। वो ऑर्डर नंबर हमारा 2 था, हमको ये भी बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ऑर्डर चला गया, अब क्या करना है, आपको रॉ मटेरियल भेजना है। यदि आपके पास गोडाउन में आपके रॉ मटेरियल हो तो ठीक है, और नहीं है तो क्या करेंगे, आप रॉ मटेरियल किसी तीसरे कंपनी से खरीदेंगे और इसके बाद जिसको आप ऑर्डर दिए हैं जिस कंपनी को सामान बनाने के लिए उसके पास भेजेंगे। तो सामान खरीदने के लिए हम लोग आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और परचेज का शॉर्टकट की होता है F9 प्रेस करेंगे और यहाँ पे सप्लाई नंबर डालिए और डेट और यहाँ पे उस पार्टी का नाम। मान लीजिए हम कैश में खरीद रहे हैं सामान तो कैश कर देंगे और इंटर करते नीचे चले आएंगे। यहाँ पर जिससे परचेस कर रहे हो कि अपने स्टेट का, अगर अपने स्टेट का रहेगा तो परचेस इन स्टेट कर देंगे। क्या क्या खरीद रहे हो, मान लीजिए बैटरी खरीद रहे हैं, किस गोडाउन में रखेंगे, सिद्धार्थ नगर वाले गोडाउन में रखेंगे। 10 पीस हमारा पहले से शो कर रहा है, वो सामान है पुराना, और क्वांटिटी हमारी दी 10 पीस और रेट यहाँ पे चलते चले जाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए डिस्प्ले किस गोडाउन में रखेंगे, सिद्धार्थ नगर वाले गोडाउन में रखेंगे 10 पीस। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हम कैमरा रखना चाहते हैं तो कैमरा किस गोडाउन में रखेंगे, सिद्धार्थ नगर वाले गोडाउन में रखेंगे। कितना पीस रखना हमको, इसका 40 पीस, तो ये भी 40 पीस हो गया और यहाँ पे ऐसे इंटर करते चले आएंगे। इसके अलावा और क्या है, फ्लैश लाइट किस गोडाउन में, सिद्धार्थ नगर में रखेंगे और क्वांटिटी यहाँ पे दे दिए कि 10 ट्यूब हमको चाहिए, मान लीजिए रेट लगा दे 500 रुपये और इंटर करते हुए चले आएंगे। इसी अलावा यदि पीसीबी बना हुआ हो तो पीसीबी जो कि जिसको आप मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, सिद्धार्थ नगर के गोडाउन में रखेंगे। क्वांटिटी ये भी 10 रहेगा, रेट लगा हुआ, इंटर करते चले आएंगे। इससे पहले हम वर्क किए हैं इसीलिए ये सब शो कर रहा है, वरना शो नहीं करता है। ये हो गया पीसीबी। इसके अलावा अगर आपको कुछ बच रहा तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बैटरी हो गया, डिस्प्ले हो गया, कैमरा हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, बहुत है इतना। और इसके अलावा शायद अब साउंड है तो साउंड सेलेक्ट कर लेंगे, साउंड है नीचे है तो साउंड को भी सिलेक्ट कर लेंगे। साउंड कितना पीस लगेगा, किस गोडाउन में लगेगा, सिद्धार्थ नगर में रखेंगे। ये भी 10 पीस मंगा रहे हैं, रेट ये सब है और इंटर करते हुए चलाएंगे। हमारे पास पहले से सामान था लेकिन हम और सामान मंगा रहे हैं जिससे कि आप समझ जाएं। और यहाँ पे हम लोग GST लगाएंगे तो CGST और ये GST, क्योंकि अपने ही स्टेट में खरीद रहे हैं इसलिए CGST ये GST दोनों लगेगा और इंटर कराते हुए चले आएंगे। तो ये हो गया। अब जो है आप क्या करेंगे, ऑर्डर दे चुके हैं, अब मटेरियल उनके पास भेजेंगे। जो अभी हम रॉ मटेरियल खरीद के रखे हैं इसी रॉ मटेरियल को उस कंपनी के पास भेज देंगे जो कंपनी सामान को असेंबल करेगी। तो ये उसके लिए करेंगे हम लोग आएंगे इन्वेंट्री वाउचर में और सामान को भेजने के लिए, रॉ मटेरियल को भेजने के लिए मटेरियल आउट का प्रयोग
किया जाता है, जो कि आपको साइड में यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए दो ऑप्शन आ रहा है, एक आता है मटेरियल आउट दिखा रहा है, एक आ रहा है मटेरियल आउट जॉब। तो हम अभी जो बनाए हैं मटेरियल आउट जॉब का बना है, तो मटेरियल आउट जॉब को करके इंटर कर देंगे। यहाँ पर आ गए, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डालना है, तो रेफरेंस नंबर डाल देंगे। पार्टी अकाउंट नेम में जिस भी पार्टी को हम ऑर्डर दिए थे उसी पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो हम राज प्राइवेट लिमिटेड को दिए थे, उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। और ऑर्डर संख्या हमारा 2 था, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करते हुए चले आएंगे। अब ऑर्डर संख्या सेलेक्ट करने का फ़ायदा यह होता है कि ऑटोमेटिक सब डिटेल हमको फिल मिलता है, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले से जो भी इस दिखा रहा है सामान का है, और यहाँ पे चले आएंगे। यहाँ पे ऑर्डर नंबर बस आप लेते रहिए, सब होता रहेगा, क्योंकि जैसे हम ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक सब हमको फिर मिल जाता है। यही एक फ़ायदा है किसी से वर्क करने का। और इस प्रकार जो है आपका जो बैटरी है, कैमरा है, डिस्प्ले है, फ्लैश लाइट है, पीसीबी है, साउंड है, ये सभी रॉ मटेरियल उस कंपनी के पास चला जाएगा जिस कंपनी को हम ऑर्डर दिए, जैसे कि राज प्राइवेट लिमिटेड। इंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब यह सामान उनके पास चला गया। मान लीजिए 30 दिन तक में उन्होंने सामान को मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं, अब वह सामान आपके यहाँ भेज दिए, तो आप उसको क्या करेंगे, अपने गोडाउन में रखाएंगे और अपने टैली में प्रयोग करेंगे मटेरियल इन। तो उसका जो है आप यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पे है मटेरियल इन। मटेरियल इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, एक मटेरियल इन, एक मटेरियल इन जॉब। तो यहाँ पे हम लोग मटेरियल इन जॉब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह ऊपर वाला हमारा वर्क इन के लिए है, जॉब वर्क इन के लिए। हम लोग यहाँ पे जॉब वर्क आउट कर रहे हैं, इसलिए नीचे वाला जो अभी बनाए थे उसका प्रयोग करेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग रेफरेंस नंबर डालेंगे, तो रेफरेंस नंबर डाल दीजिए। नीचे आइए, यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम में उसी पार्टी का नाम लेंगे जिस पार्टी को हमने ऑर्डर देकर इसके बाद मटेरियल आउट के माध्यम से कच्चा मटेरियल भेजे थे। तो यहाँ पर राज प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा और ऑर्डर संख्या यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ऑर्डर संख्या सेलेक्ट करने का फ़ायदा क्या है मैं बता चुका हूँ, सब ऑटोमेटिक डिटेल हमारा भरा हुआ मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे अभी 0 दिखा रहा है, क्योंकि सैमसंग M32 हमारे पास अभी नहीं आया है, तो अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो अभी इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे 10-20 दिखा रहा है। अब ऐसे इंटर करते हुए चले आइए। इस प्रकार से जो है जो असेंबल किया गया सामान हमारे पास आ गया। अब सामान आ गया, अब क्या करेंगे भाई, सामान आ गया तो अब उसको हमको जो है बिल लगाना है, उसको पैसा देना है। जो भी कंपनी हमारा बनाई है, जैसे कि राज प्राइवेट लिमिटेड बनाई है, तो अब उनको उसका चार्ज का रुपया देना होगा। तो उसके लिए आपको जाना होगा अकाउंट वाउचर में। अकाउंट वाउचर में जाने के बाद आपको F9 प्रेस करना होगा परचेस वाउचर के लिए। और यहाँ पे आपको परचेस लीजर को रिमूव करने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt+I करना हो, क्योंकि सामान तो खरीद रहे नहीं हैं, इसीलिए हमको परचेस लीजर को हटाना है। उसके लिए Alt+I प्रेस कर देंगे। जब Alt+I प्रेस कर देंगे हट जाएगा। यहाँ पे आपको सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। नीचे आइए, पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि राज प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम सेलेक्ट कर लिया। इंटर करते हुए नीचे चले आएंगे और यहाँ से पार्टिकुलर में क्या चार्ज करना चाहते हैं, तो जॉब चार्ज लगाना है। तो यहाँ पे जो अभी बनाए थे जॉब चार्जेस के नाम से नीचे वाला, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट भरना है, कितना रुपया आप जॉब चार्ज देंगे। तो यहाँ पे जो है एक पीस का हम 1000 लगाए थे, 10 पीस असेंबल करवाएं तो इस हिसाब से 10,000 रुपया हो रहा है। तो 10,000 रुपये यहाँ पे हम लोग कर देंगे। इंटर के नीचे आएंगे। अब यहाँ पे GST भी लगेगा सर्विस पर, तो CGST और GST, ये दोनों हम लोग GST भी दे देंगे। यह जो है GST जो लग रहा है सर्विस पे लग रहा है, ना कि गुड पे लग रहा है। तो इसे GST का आप लोग को पूरा नाम पता होगा, वो आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सेवा कर लग रहा है, जॉब चार्ज एक प्रकार का सेवा है, तो इसलिए। और इंटर करते हुए चले आएंगे तो हिसाब से 12,800 रुपया हो रहा है। और इंटर करते हुए चले आएंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। अब ये हम कहाँ से देख पाएंगे, तो देखने के लिए आप चले आइए रेटियो एनालिसिस में, और यहाँ पे सेंडी क्रेडिटर में इस व्यक्ति का नाम आ गया होगा, देखिए राज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 12,800 रुपया शो कर रहा है। अब हमको यदि इसका पैसा पेमेंट करना हो, तो पैसा पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे अगर पहले से टैली चला रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, उसका पेमेंट का शॉर्टकट की होता है F5, तो F5 प्रेस कर देंगे, आ गया पेमेंट वाउचर। यहाँ पे अकाउंट में हम लोग को बताना होता है किस माध्यम से पैसा पेमेंट करेंगे। हम यहाँ पे कैश पैसा पेमेंट कर रहे हैं, कैश कर दिए। अब पार्टिकुलर्स में उस व्यक्ति का नाम या उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करते हैं जिस कंपनी को हम लोग पैसा पेमेंट करना होता है। तो यहाँ पर हम राज प्राइवेट लिमिटेड को करेंगे, तो यहाँ पे राज प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे इंटर करते चले आएंगे। यहाँ पे हम लोग अमाउंट में कितना पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, तो देखिए राज का हम जो है यहाँ पे राज जो है हम जो है राज का बाकी हैं 12,800 रुपये। तो पूरा पैसा पेड करना चाहते हैं तो 12,800 रुपये यहाँ ऐसे कर देंगे और इंटर करके नीचे चले आएंगे। तो जैसे नीचे चले आए तो देखिए यहाँ पे सब 0 हो गया और इंटर करते हुए चले आएंगे। तो इस प्रकार से जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। अब रेटियो एनालिसिस में आप देख सकते हैं इसका नाम हट चुका होगा, यहाँ पे देखिए 0 हो गया। तो इस प्रकार जो है आप जॉब वर्क आउट ऑर्डर वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं।
इस वाउचर का प्रयोग जैसे कि आप सब पहले ही बता चुका हूँ कि इस वाउचर का हम लोग प्रयोग करते हैं दूसरी कंपनी से सामान को असेंबल करवाने के लिए। तो ये सभी प्रोसेस करने के बाद ही ये सब होता है। आशा करते हैं आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।